बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, अली अमीन गंडापुर लापता हो गए, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनका एहतजाजी धरना है उसमें उन्होंने बाकायदा भारत को भी उस धरने में शिरकत की दावत दे दी। तो ये दो खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अहवाल बताना चलूँ कि कल रात भर जो होता रहा, रात भर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के दरमियान जो है झड़पें होती रहीं। कहीं कहीं जो है पुलिस ने शेलिंग की, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुसल्लह जत्थे हैं वो अपने साथ गुलैल लेके आए हैं, और उन्होंने जो है कंचे और पत्थर ला के पुलिस पे बरसाए। पुलिस एहलकार जो है बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा डी चौक पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान पहुंचे मज़ाहमत करते हुए, और इतनी सख्त सिक्योरिटी, शेलिंग और सबके बावजूद भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो है डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। बहरहाल पुलिस से जो है इनकी झड़पें जारी रहीं, और जब अली अमीन गंडापुर का काफिला आया उनको जो है मोटरवे पर रोका गया, चारों तरफ से उन पे शेलिंग की गई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से भी पथराव किए गए और पुलिस वालों को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो दिफा में पुलिस के लोगों को भी जो है शेलिंग करना पड़ी, और रेंजर्स भी सामने आई, और अब रेंजर्स से भी जो है झड़पें हुई। अलबत्ता पाक फौज जो है बैकफुट पे खड़ी रही, और उन्होंने जो है जो बैकफुट पे खड़े रह के उनका जो है दिफा किया, पुलिस और रेंजर्स का। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है पाक फौज को, आपको पता है, इनको 18 अक्टूबर तो तक जो है इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब जो पिंडी में जो दस्ते थे, इसके अलावा पिशावर में जो दस्ते हैं, उनको भी जो है फौरी तौर पर जो है इस्लामाबाद तलब किया गया है। अब उसी रोड से क्योंकि बदरिया रोड जो है वो दस्ते जो है इस्लामाबाद आएंगे पिशावर से। तो अब जब पिशावर से वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो रास्ते में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग निकले हुए हैं काफिले की सूरत में, जिन्होंने कल से जो है एक हंगामा किया हुआ है, तो यकीनन इनसे भी जो है उन पाक फौज के दस्तों का जो है सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब जो है स्ट्रक कर दिया गया, रोक दिया गया है इनको जो है मोटरवे पर। अब उसी मोटरवे से पाक फौज के दस्ते आएंगे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अगर उन दस्तों से छेड़खानी की, तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो है फैसला कर लिया है, और इन्होंने दो टोक फैसला किया है, और इन्होंने बता दिया है कि अब जो है फिलहाल अब जो है अब इनसे जो है किसी तरह से इनको समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि अब राउंड जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, फाइनल अब मैच है, और इस्टेब्लिशमेंट ने अब तय कर लिया है कि अब इनको जो है किसी सूरत जो है नहीं बख्शा जाएगा। अलबत्ता कुछ ज़राए से खबर आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बानी पीटे इमरान खान के पास गए और उनको समझाने की कोशिश की है कि क्यों ना हम ये जो शंघाई तंजीम ताउन का जो इजलास हो रहा है तब तक के लिए हम जो इस मुजाहरे को जो है मुलतवी कर दें, ताकि हम जो एक रियासत के सामने एक अच्छे बन जाएंगे, या इंटरनेशनल लेवल पे भी एक हमें एक अच्छी तंजीम, ये अच्छा समझा जाएगा। लेकिन जो ज़राए से खबर मिली है, इमरान खान साहब शायद इस बात पे नहीं माने, और ना मानेंगे कि नहीं भाई, उन्होंने कहा है कि भले ये मुल्क की मईशत सही हो रही है, इसको आपने तहस नहस करना है, भले सही होती है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, आप तहस नहस मार दो, आप नहीं होने दो मईशत को, आपने बस मुझे बाहर निकालना है, जो मैं कह रहा हूँ आपने वो करना है। अब आपको पता है शंघाई तंजीम ताउन का जो इजलास है, इससे मुल्क की मईशत जो है दुरुस्त सिमत में आएगी, लेकिन खान साहब ने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो है आपने जो है एहतजाज जारी रखना है। बहरहाल अब रियासत ने फैसला कर लिया कि इनका फाइनल राउंड खेलना है, और अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं अहम खबर दूं कि केपीके में गवर्नर राज भी लग सकता है, क्योंकि वजीर आजम ने जो गवर्नर केपी के हैं फैसल करीम कुंडी, उनको जो इस्लामाबाद तलब कर लिया है, उनको इस्लामाबाद बुला लिया है, और उसके अलावा उन्होंने सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी उन्होंने रब्ता किया है। तो अब जाहिर सी बात है, जब एक सूबा बार बार रोज़ रोज़ वफाक पर चढ़ाई करे, रोज़ाना धमकी दे, उसका वज़ीर आला खुद जो है उसको लीड करे, सामने आए, तो ऐसी सूरत में फिर रियासत भी जो है अपना काम करती है। तो फैसल करीम कुंडी जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, और आज किसी वक्त भी जो है हो सकता है कि शायद गवर्नर राज भी जो है लगाया जा सकता है, अगर ये लोग नहीं सुधरे, अगर इनके बात समझ में नहीं आई। तो फैसल करीम कुंडी भी जो है इस्लामाबाद में है, और गवर्नर राज भी केपीके में लग सकता है, क्योंकि अब ये हुकूमत तो हुकूमत नहीं रही ना, क्योंकि दूसरी तरफ वहाँ की जो सरकारी इदारे हैं उनकी जानिब से भी एक नोटिफिकेशन हिदायत जारी की गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन इस एहतजाजी जो धरने के लिए जो रैली निकली इसके साथ गए हैं, ये तमाम लोग जो है अपने अपने जो इनके इदारे हैं सरकारी उसमें वापस आ जाएगा। ये लोग वापसी नहीं आए तो इन तमाम लोगों को जो है नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। कुछ लोग जो सरकारी मुलाजिम थे वो जो इस रैली में वो लोग वापस चले गए, और कुछ पुलिस वाले भी वापस चले गए, लेकिन कुछ पुलिस वाले नहीं गए। यकीनन जब वो वापस जाएंगे तो वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि अब अली अमीन गंडापुर साहब को जो है हटाने का, मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में कई महीने पहले बात कही थी कि अली अमीन गंडापुर ज़्यादा देर तक वज़ीर आला रह नहीं पाएंगे। तो अब पंजाब में जो केपीके में जो गवर्नर राज की जो खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, तो आज इस पे कुछ इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये जो लोग मुसल्लह जत्थे जो आए हैं, अगर इनकी समझ में ये बात नहीं आती। अब दूसरी तरफ मैंने एक खबर दी थी ना कि इन्होंने जो है
इंडिया से बाकायदा जो है मदद मांग ली कि हमारे एहतजाजी धरने में शरीक हों। कल जियो के प्रोग्राम में बैरिस्टर साहब बैठे हुए थे और बैरिस्टर साहब ने आपको पता है ना, शंघाई तंजीम ताउन का इजलास है, इसमें पाकिस्तान ने जो है भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी को दावत दी थी कि नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान के शंघाई तंजीम ताउन के इजलास में आए, शिरकत करें। बहरहाल वो तो नहीं आए, लेकिन जयशंकर जो इनके वज़ीर दिफा हैं वो जो है पाकिस्तान आए। तो जयशंकर को जो है बैरिस्टर साहब ने जो है ऑन एयर प्रोग्राम में दावत दी कि जो है भारतीय जो है वज़ीर दिफा जो है पाकिस्तान आए हुए हैं और हम उनको दावत देते हैं कि वो भी हमारे साथ आएँ और इस एहतजाजी धरने में जो है वो शिरकत करें। अब आप देखें, एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान और इतनी घटिया और गिरी हुई बात कर रहा है कि वो भारतीय जो हमारे मेहमान आए हैं, जो शंघाई तंजीम ताउन के इजलास में शिरकत करें, उनको कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ एहतजाजी धरने में बैठो, हम डी चौक पे धरना दे रहे हैं, हमारे साथ धरने में आके बैठो। इनकी समझ-बूझ का आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ जिस मुल्क को आप दुश्मन मुल्क कहते हो, उसको आप अपने दिफा के लिए, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपनी फ़ौज के लिए आप उनको दावत दे रहे हो। बहरहाल इस सोच पे तो मैं सलाम ही कर सकता हूँ इनके लोगों को और इनके सपोर्टर्स को कि यार ऐसी सोच रखने वाले लोग आपके साथ मौजूद हैं। कितने बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल चैनल पर आप बैठकर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो। बहरहाल अब रियासत, एस्टेब्लिशमेंट और ये लोग तो अब इनसे निपटेंगे ही, क्योंकि अब मैंने बताया ना कि अब इन्होंने फैसला कर लिया रियासत ने कि अब इनका फाइनल राउंड खेला जाएगा। भले इनको शंघाई तंजीम ताउन के इजलास को मुलतवी करना पड़े, चाहे इसको लाहौर कराची मुंतकिल करना पड़े, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि अब ये मुसल्लह जत्थे आएँ, अब इनको इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा, क्योंकि इसलिए पाक फौज को तैनात किया गया है। अब मुझे नहीं लगता कि रियासत अब पीछे हटेगी, क्योंकि रियासत ने देख लिया कि 9 मई के लोगों को हमने रिलीफ देकर सबसे बड़ी गलती की है। जब भी आज ये इनकी हिम्मत हो रही है कि ये लोग दोबारा से ये लोग जो है वफाक पे चढ़ाई कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सूबा नहीं, कोई दूसरा मुल्क है, जब इनका दिल चाहता है कि धमकी देते हैं, चढ़ाई कर देते हैं इस्लामाबाद पर कि भाई हम जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे। इस्लामाबाद जैसे इस्लामाबाद ना हो गया कोई, ये जो है मकबूजा कश्मीर हो गया। बहरहाल अब इनका बंदोबस्त कर दिया गया है और अब इनका ऐसा बंदोबस्त होगा कि वो आप लोगों को इंशाल्लाह दिख जाएगा। दूसरे अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैंने खबर दी कि अली अमीन गंडापुर कल से लापता हैं, किसी के राब्ते में नहीं है और 2-3 खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरी तरफ ये कि शायद वो छुप गए हैं, रुपोश हो गए हैं और एकदम से मंजरेआम पे आएँगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उनका दावा ये है कि अली अमीन गंडापुर हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अलबत्ता कुछ जो हुकूमती ज़राए हैं उनसे जो खबरें आ रही हैं उससे ये पता चला है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल अभी अमीन गंडापुर साहब जो है लापता हैं और अगर जब पता भी चलेगा तो इनका सॉफ्टवेयर जब तक जो है अपडेट हो चुका होगा। ये थी आज की अहम खबर, इसके मैं हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबर और नई तहक़ीक़ात फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।